हेलो गाइस, मैं सुनील। आज काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से मिलना हो पा रहा है। रीज़न काफ़ी सारी चीज़ें फैमिली में भी चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर इंसान है तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एनीवेज, ये वक्त निकलेगा और जल्दी जल्दी से हम लोग रोज़ एक दूसरे से वापस बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा टाइम बीच में से मिला था तो मुझे लगा था कि आपसे कनेक्ट करूँ। इस वीक में कोई वीडियो नहीं आया था तो आज मुझे लगा कि एक वीडियो आपको दे दूं। ये वीडियो है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। और मेरे चैनल पर बहुत सारी टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी फीडबैक लिख रखी है। अगर आपको मुझे ज्वाइन करना है, मेरे थेरेपी प्लान्स ज्वाइन कर रहे हैं तो ज़रूर उन फीडबैक्स को देख करके ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे ट्रायल के लिए मत कहिए, क्योंकि मैं ट्रायल के लिए अवेलेबल नहीं रहता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जो नए थेरेपिस्ट होते हैं वो यूजुअली अवेलेबल होते हैं ट्रायल के लिए। वो आपको 2 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन ट्रायल के लिए दे देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद मैं आज ट्रायल के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। अगर आपको मेरी बातें कन्विंसिंग लगती हैं आप ज़रूर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। अगर लगता है कि कुछ ऐसा है कि आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, बात करते हैं आईडीडी के ऊपर, दैट इज इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़। तो ये वो डिसेबिलिटीज़ हैं जो बच्चे को बचपन से यानी जन्म से ही होती हैं और इनकी वजह से उनकी इंटेलेक्चुअल, उनकी सोशल, उनकी कम्युनिकेशन लाइफ सफ़र करती है। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनको एक कंप्लीट डिसेबल इंडिविजुअल बनाती हैं जो उनको रिलेट करने में प्रॉब्लम्स देता है। इन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है काफ़ी सारी थेरेपीज के बाद, बट 100% नॉर्मल बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इनमें मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बच्चे सेरेब्रल पैल्सिड होते हैं, तो अगर बच्चों में माइल्ड सेरेब्रल पैल्सी है तो 100% नॉर्मल उसको बनाया जा सकता है कोशिश करने के बाद। लेकिन अगर ज़्यादा डिग्री की सेरेब्रल पैल्सी है तो उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसके साथ साथ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो सकता है जो आईडीडीज में आता है। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम की आप बात करें, जितने भी सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, जितने भी ये सिंड्रोम्स हैं वो सारे के सारे सिंड्रोम्स जो है वो आईडीडीज में आते हैं। उसके अलावा आजकल जो क्लासिकल ऑटिज्म है, क्लासिकल ऑटिज्म जो बच्चे को जन्म से ही होता है, वो कभी रिलेट नहीं करता इसमें। और वर्चुअल और जो दूसरा ऑटिज्म होता है जो रिग्रेसिव ऑटिज्म होता है, इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इसमें डिफरेंशिएट आप ऐसे कर सकते हैं कि क्लासिकल ऑटिज्म वाले बच्चे बचपन से ही, शुरू से ही कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनकी डेवलपमेंट आपको कहीं ना कहीं हिंडर्ड नज़र आएगी। लेकिन जो बच्चे क्लासिकल ऑटिस्टिक नहीं होते वो 6 महीने 1 साल तक नॉर्मली डेवलप करते हैं, कम्युनिकेट करना शुरू भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत इशारे समझना शुरू कर देते हैं, फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर देते हैं, 1-2 वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं और फिर सडनली रिग्रेस कर लेते हैं। उन लोगों को आप वर्चुअल ऑटिज्म में शामिल कर दें, जबकि मैं वर्चुअल ऑटिज्म जैसी टर्म्स को नहीं मानता हूँ। तो ये सारी की सारी जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो जन्म से होती हैं और जिसकी वजह से बच्चे का इंटेलेक्चुअल यानी उसका मेंटल लेवल, जिसको आप उसका आईक्यू बोलते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। उसके बाद सोशलाइजेशन उसकी हैम्पर करती है, उसके साथ साथ उसका कम्युनिकेशन हैम्पर करता है, उसके साथ साथ उसकी जो कम्युनिकेशन के बाद जो इमोशनल पार्ट है यानी इमोशंस को समझना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, वो सारी की सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। साथ में रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारे हायर फंक्शंस जो हैं ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। तो आईडीडीज की ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए आपको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे में कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो जन्म से ही है, स्पेशली सिंड्रोम्स के बारे में आप खास ख्याल रखें और क्लासिकल ऑटिज्म को ज़रूर देखें कि अगर ये सब डिसऑर्डर्स हैं तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, कई बार आप टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। तो ऐसे ही आप चैनल से जुड़ते रहिए, नए नए टॉपिक्स लेके आते रहिए और हम लोग वीडियो बनाते रहें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बने। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।